धार्मिक भावना आहत करने के इल्जाम में गिरफ्तार हुई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को आज कलकत्ता हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। उन्हें 30 मई को एक इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के इल्जाम में कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट किया था। हाईकोर्ट ने उन्हें 10,000 रुपए के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन इसके साथ ही अदालत ने उसके देश छोड़ने पर रोक भी लगा दी है। बता दें कि इससे पहले 3 जून को ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल करने नहीं दिया जा सकता है। गौरतलब है कि कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा पनोली को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था और फिर ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले आई थी। उसे 30 मई को सिटी कोर्ट में पेश किया गया था। मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद उसे 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करने के लिए 15 मई को कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इस वीडियो में उसने मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। मजे की बात यह है कि जिस वजाहत खान के जरिए दायर किए गए FIR पर पुलिस ने शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया था, अब पुलिस उसे ही तलाश कर रही है। वजाहत खान पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कई FIR दर्ज हुए हैं। आइए इस पूरे मामले पर हम बात करते हैं समाज सेवी नरेश श्रीवास्तव से। कलकत्ता पुलिस के ऊपर एक तमाचा है, लेकिन शर्मिष्ठा को जिस आरोप में गिरफ्तार किया गया है और जिसके आरोपी से गिरफ्तार किया गया है, उस वजाहत के खिलाफ भी तमाम थानों में शिकायत दर्ज है। यहाँ तक कि कलकत्ता पुलिस के पास भी शिकायत है, लेकिन कलकत्ता पुलिस उसे गिरफ्तार करने में तत्पर नहीं होती है। यहाँ पे तत्परता दिखाती है शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करने के लिए। सारा कलकत्ता देख रहा है, सारा बंगाल नहीं सारा देश देख रहा है कि कोलकाता की पुलिस कभी भीड़ बन जाती है और कभी चूहा बन जाती है। वही शर्मिष्ठा को उन्होंने जा करके गुड़गांव से पकड़ करके ले आया। इतनी जल्दीबाजी थी, जबकि उनके पापा बतला रहे हैं कि वो रेगुलर टच में थे पुलिस के, बिना वारंट दिखलाए हुए, बिना कब वारंट निकलता है, कब आता है, कब पेश होता है, वो चली जाती है पुलिस, वहाँ पे ट्रांजिट रिमांड पे ले आती है। अब वहीं पे कलकत्ता के वासी है वजाहत खान, जो आज 2 साल पहले गंदा पोस्ट हमारे कामाख्या देवी के लिए खराब आप शब्द बोला, आपको गोपी कृष्ण के रिलेशन को उन्होंने शर्मसार किया। ऐसे लोग घूमते हैं। स्काई फाउंडेशन कौन है? ये आतंकवादियों का एक, जिहादी लोगों का एक संगठन है, हम तो बोलेंगे। इनका कनेक्शन कराची से है और ये कराची का कनेक्शन नहीं पकड़ाता है। और एक भोली भाली लड़की है, लॉ की छात्रा है, पढ़ी लिखी लड़की है, उनको ले जाकर करके कोलकाता पुलिस कर देती है। देखिए, इसके पीछे में आपको जानना पड़ेगा, इसके पीछे में सरकार है। इस सरकार जो है, ममता की सरकार है, वो हिंदू विरोधी सरकार है, मैं तो यही बोलूंगा। और इसी कारण से पुलिस काफी तत्पर रहती है। पुलिस तो दास है, सरकार का इनका मेरुदंड खत्म हो चुका है। जिस इशारे जैसा इशारा करती है वो सरकार, मुसलमान लोगों का तुष्टीकरण के लिए वो हिंदू के ऊपर अत्याचार करती है। आप देखें मुर्शिदाबाद में कितने लोग पकड़ाते हैं और कितने लोगों को जमानत मिलती है, आप इसका ब्यौरा देख लीजिएगा। क्राइम लिस्ट को आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये सरकार जो है हिंदू विरोधी सरकार है। और इसी कारण से एक शर्मिष्ठा ऐसा, यदि वो कोई अन्याय की है तो और लोगों ने तो इससे जघन्य अपराध किया है, वो लोग क्यों बाहर रहेंगे? आप छोड़ दीजिए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए मैं बोलता हूँ, महुआ मित्रा, वो क्या बोली है, वो क्या बोलती है। हमारे इधर तो ऐसे MP है ममता बनर्जी के, जो जाते हैं साइनी, जो बोलती है कि हम महादेव को ही कंडोम पहनाएंगे। तो ये लोग क्यों बाहर में है? मेरा प्रश्न इन लोगों से है कि ये आखिर क्यों बाहर में है, ये क्यों नहीं भीतर में है? यदि समस्या यदि भीतर में जा सकती है छोटे अपराध के लिए, तो उसे जघन्य अपराध है। ये ममता बनर्जी को देखना होगा, और सारा हिंदू समाज देख रहा है ममता बनर्जी को, कि नहीं छोड़ेगा। इनको जवाब देना होगा, आज हो, कल हो, कभी भी हो। जिस तरह से मुस्लिम समाज शर्मिष्ठा के खिलाफ खड़ा हो गया, क्योंकि उनके नबी, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनके नबी का अपमान हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि साइनी घोष, इसके अलावा जो तृणमूल कांग्रेस के जो विभिन्न नेता हैं या वजाहत खान है, इन लोग के खिलाफ आप आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ ये लोग अश्लील, अभद्र, अमर्यादित टिप्पणी करते हैं।
तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो जिस तरह का विरोध मुस्लिम समाज शर्मिष्ठा के खिलाफ खड़ा हुआ, आपका सनातन समाज सोया क्यों है? वो उस तरह के विरोध क्यों नहीं इजहार कर रहा, जबकि वो तो संख्या में ज़्यादा है? आपको समझना पड़ेगा, सनातन धर्म जो है सहिष्णुता वाला धर्म है। काफी जब तक नहीं अत्याचार होता है तब तक लोग इसको, हम लोगों के पास में भी परशुराम का फरसा है। हम भी जो जैसे ये लोग बतला रहे हैं कि तन को सर से जुदा कर देंगे, उसको वो फरसा उन पर भी चल सकता है। उनको समझना होगा, हिंदू अब जाग रहे हैं, सारे हिंदू इकट्ठा होंगे। और इसी कारण से आज इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर था कि आज वेकेशन जज सुनवाई किए हैं और उनको बेल मिला है। यदि आज ये प्रेशर नहीं रहता तो आज ये भी शर्मिष्ठा भी बेचारी भीतर में ही, उनको बेल नहीं मिलता और भीतर में ही रहती। सवाल मेरा है कि हिंदू अपने देवी देवताओं के अपमान के बाद भी खामोश क्यों रहता है? वो मुस्लिम समाज की तरह सड़कों पे उतर के विरोध क्यों नहीं करता है? आज भी उनके हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले खुलेआम घूमते हैं, जबकि नबी के खिलाफ बोलने वाले या इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है। कमी तो कहीं ना कहीं आपके सनातन धर्म के लोगों के संगठन में है। देखिए, इसका काफी सारा कारण है। आप यदि बताइएगा तो बंगाल का कारण एक अलग है, सारे देश का कारण एक अलग है। वैसे भी मैं बतला चुका हूँ कि सनातन दिखाता है प्रेम और प्रेम भाव कैसे होता है, सहिष्णुता क्या कहलाता है जीवन में, इनका पाठ पढ़ाता है। लेकिन यही सनातन, जब गीता आप देखिएगा तो कृष्ण भगवान बोले हैं कि अत्याचारियों को दंड देना धर्म है। तो ये एक सीमा है, सीमा तक रहेंगे। जहां तक बंगाल का सवाल है, बंगाल में लोग मार खाते खाते दोहरी नीति के हिसाब से, ममता बनर्जी की जो दोगली नीति है कि एक समाज करता है तो उसको कुछ नहीं होता है, दूसरा समाज करता है तो उस पर केस लाद दिया जाता है, लोग उसके घर अटैक करते हैं, पुलिस उस पर जोर जुलूम करती है। इस कारण से भी बैकफुट पे है। अब सारे लोग जग गए हैं। बंगाल में भी मैं आशा करता हूं कि सारे सनातनी एक होंगे और इसका विरोध करेंगे।